डिनर में ये सब कौन बनाता है? ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आएगा। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, दिन में कभी भी हम लोग साथ में इकट्ठे घर नहीं होते हैं कि मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँ। मॉर्निंग में सब अपने स्कूल, ऑफ़िस में चले जाते हैं। दिन के टाइम पे भी सब लोग अपना-अपना बिज़ी होते हैं, तो मेरी कोई भी रेसिपी बनती है ना, वो शाम के टाइम पे ही बनती है। तो आज का डिनर ना वैसे मैं खीर बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि डिनर क्या होगा इसका, लेकिन खीर बना रही हूँ। मैं चपाती के साथ भी खीर खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो इस तरह से आज हम डिनर बना रहे हैं। और साथ-साथ में मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, ठीक है? तो अब आप बोलोगे यार गोलगप्पे खाने का ये टाइम है, वही रात के टाइम पे आज मेरे गोलगप्पे बन रहे हैं। तो गोलगप्पे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे मतलब 1 कटोरी सूजी ली है और उसकी 1/4 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया है और उसमें ना पिंच सारा बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो बेकिंग पाउडर बिना भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लेके इस आटे को मैंने अच्छे से गूँथ लिया पानी के साथ और पानी हमारा ना बहुत कम मतलब आधी कटोरी पानी भी नहीं यूज़ होता, उससे भी कम-कम ही यूज़ होता है, ठीक है? तो आधी कटोरी के करीब-करीब आप पानी ले लेना और उतना ही यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको गूँथ लिया अच्छे से और गूँथने के बाद मैंने ऑयल के साथ थोड़ा-सा ऊपर ऑयल लगा के उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने। और यहाँ पे मैंने ना जो पुदीना ले आई थी उसको धो के अच्छे से रख लिया है, क्योंकि इसका हम खट्टा पानी बनाएँगे। लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा थे, मैंने सोचा सबसे पहले ना पूरे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। असल में आज जो शाम मतलब दिन के खाने के बर्तन थे ना, वो मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि मैं कुछ काम के लिए चली गई थी, तो बर्तन बहुत थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ही मैं ये बर्तन पहले क्लीन कर देती हूँ। तो इवनिंग का ही टाइम है, तो अभी मेरा मतलब डिनर की भी तैयारी चल रही है, साथ-साथ मैं गोलगप्पे भी बना रही हूँ। पतिदेव और बड़ी बेटी जिम गए हुए हैं, तो उसी टाइम पे मैं ये सारे काम पीछे से करती हूँ। पहले तो मैं अपनी छोटी बेटी को भी घुमाने ले जाती हूँ और घुमा के जब मैं वापस आती हूँ, फिर उसके बाद मुझे डिनर बनाना होता है, तो आज मैंने सोचा कि गोलगप्पे बना लेते हैं। डेली का सोचती हूँ कि एक ना कुछ स्पेशल रेसिपीज़ ज़रूर बनाऊँ। डेली तो नहीं हो पाता, बट एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है हमारी किचन में। तो यहाँ पे मेरी पूरी किचन के बर्तन साफ़ हो चुके थे, शेल्फ़ साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने खीर को थोड़ा-सा चलाया और छोटी बेटी को देखो यहाँ पे, ये अपने मस्ती करती रहती हैं। एक बॉल इनके पापा लेकर आए हैं बड़ी वाली, तो बस इनकी जो आजकल ना गेम्स इन्हीं के साथ चलती हैं। बैट ले लेंगी, सारा मतलब इसी के साथ खेलती रहेंगी। तो ये बाहर वाला रूम है, इसमें इनका पूरा गेम्स चलता रहता है। तो इतने खिलौने थे ना, वो सारे मैंने एक बड़ी-सी बास्केट भर के ना एक टेबल के नीचे छुपा दिए हैं, ताकि पूरे घर में खिलौनों का खिलारा ना पड़ा रहे। तो फिर भी मैं बीच-बीच में देती रहती हूँ, जब देती हूँ तो फिर पूरा खिलारा पड़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेर खाए मैंने, बेर खाने का बहुत मन कर रहा था और तब तक पतिदेव जो है वो मार्केट से आ गए। कुछ पार्सल आए थे वो लेकर आए और कुछ दालें, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह लेकर आए। तो अब जो पार्सल आया था ना, वो फर्स्ट क्राई से एक पार्सल आया था। ये पतिदेव ने ड्रेस ऑर्डर किए थे बड़ी बेटी के लिए, तो वही ड्रेस आए हैं। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक इन्होंने ये फ्रॉक मँगवाई थी, तो मुझे ना बहुत अच्छे लगे ये ड्रेसेस, क्योंकि ना मैंने ये ऑर्डर किए, ना मुझे पता है कि मेरे पतिदेव ने कब ये ऑर्डर किए। एक ये फ्रॉक मँगवाई उन्होंने और एक ये वाली ड्रेस मँगवाई है, ब्लैक कलर की टॉप है और इसके नीचे कैप्री है। लेकिन ना ये टॉप मुझे बहुत ढीली लग रही थी, तो ये हमने रिटर्न करने का सोचा है इसको। और तीसरी ड्रेस ये वाली है, ये जिम के लिए लेकर आए हैं, जैसे वो पापा के साथ जिम जाती है तो उसके लिए ये लेकर आए हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ड्रेस, और अभी ये पहन के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहे हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो थर्ड वाला था, और इसका मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पतिदेव ने कब ऑर्डर किए। ये रात को ना कोई 10-11 बजे के 11-12 बजे के करीब उन्होंने ऑर्डर किए, जब मैं सोई हुई थी। तो मैंने पूछा कि आपने कब ऑर्डर किए? बोले सोए हुए थे आप, तब मैंने ऑर्डर किए। तो ये पूजा के लिए ना जो हवन वाले आजकल वो कप नहीं आते हैं, वो वाले मंगवाए हैं मैंने साथ में ही। तो यहाँ पे फ्रॉक पहन ली है मेरी बड़ी बेटी ने और साथ में ड्रेस भी पहन ली है, और जानबूझ के ऐसे-ऐसे चल रही थी। तो ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे मुझे। तो चलिए भाई, पार्सल तो खोल लिए हमने, अब किचन में चलते हैं। खीर यहाँ पे मेरी बन गई, तो थोड़ी-सी चीनी डाल दी है खीर में, तो खीर रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पपाया जो है ये दे दिया बच्चों को खाने के लिए, और साथ में पतिदेव को कि जब तक ये बन रहे हैं तब तक थोड़ा-सा पपाया आप लोग खा लो, 1 पीस कट करके। तो यहाँ पे अभी मैं गोलगप्पे बनाना स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो गोलगप्पे बनाने के लिए ना आप एक बड़ा सा चपाती बनाओ और उसको कटर से कट कर लो, वैसे भी मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से भी बनाती हूँ, जैसे एक-एक करके भी बनाते जाओगे ना तो भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं। खीर मेरी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। गोलगप्पे खाने के बाद वैसे इतनी ज़्यादा भूख बचेगी नहीं, क्योंकि डिनर के टाइम पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं तो कितनी भूख बचेगी। तो यहाँ पे ये खट्टा पानी भी पतिदेव बना रहे हैं दूसरी तरफ, और मैंने यहाँ पे गोलगप्पे जो है इनको बेल दिया है। तो अब एक-एक करके मैं गोलगप्पे फ्राई करती जा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से फूलते हैं। आप बेकिंग पाउडर नहीं भी डालोगे ना तो भी ये ऐसे ही फूलेंगे, बट मैंने आज ट्राई मतलब टेस्ट किया है, बेकिंग पाउडर डाल के टेस्ट किया। पहले मैं बिना बेकिंग पाउडर के बनाती थी, तब भी ये ऐसे ही बनते थे, बट आज मैंने बिल्कुल पिंच सारा बेकिंग पाउडर डाला, तो भी मतलब मुझे कोई फ़र्क खास दिखा नहीं, सेम टू सेम ही लगा। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए खीर में डालने के लिए।
कुछ किशमिश डाल दिया था और साथ में मैंने यहाँ पे काजू डाल दिया था। तो बस ये खीर मेरी बन के हो चुकी है रेडी। तो इसको बंद कर देते हैं, आप ठंडा होने देते हैं इसको। और यहाँ पतिदेव को देखो, एक गोलगप्पे में गरम गरम खीर डाल के और खा रहे हैं। सोचिए ये भी एक मतलब नई वो टेक्निक है खाने की गोलगप्पे। मुझे तो हंसी आ रही थी, मैंने कहा क्या कर रहे हो। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करने रख दिए और इधर देखो मेरी छोटी बेटी, पता है ये पॉटी सीट में पॉटी करती है और फिर उसके बाद लेकर आती है मेरे पास। भाई कितना मैं ध्यान रखूँ कि वो क्या कर रही है। तो मैंने पॉटी सीट रखी होती है बाहर वाले रूम में। वो क्या करेगी, पॉटी सीट में शुशु भी करेगी तो भी वो जाके बाहर गिराएगी, और पॉटी करेगी तो भी उठा के मुझे दिखाएगी, मम्मा मैंने पोपो कर दिया है। मुझे इतनी हंसी आती है ना गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी स्वीट मोमेंट बोलूँ, फनी मोमेंट बोलूँ, बट इस टाइम पे ये सब चल रहा है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो खुद कर लेती है। तो मेरे को आगे बोलती है कि मम्मा मैंने कर लिया है। तो चलिए भाई, वो सब चीज़ें छोटे बच्चों के घर में तो होती रहती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो खट्टा पानी है वो गोलगप्पे का जो पानी है वो पतिदेव बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बाकी के गोलगप्पे जो हैं वो भी कटर से कट कर लिए। बड़ा सा चपाती बनाया और कटर से ये सारे गोलगप्पे कट कर करके मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ देखो सारे कितने अच्छे से फूलते जा रहे हैं। तो गोलगप्पे हमारे एक एक करके सारे बनते जा रहे हैं और बहुत क्रंची बने हैं। ये लास्ट में आपको दिखाऊंगी, मैं सुनाऊंगी आवाज़ की कितने क्रंची बने हैं। और बहुत अच्छे सारे क्रंची बनते हैं, कोई भी सॉफ्ट नहीं होता है इस तरह से बनाने से। तो यहाँ पे ये सारे पतिदेव हेल्प कर रहे हैं, वो निकालते जा रहे हैं और मैं यहाँ पे बेल बेल के डालती जा रही हूँ। कोई कोई बीच में पापड़ी भी बन जाती है जिसमें हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, जैसे नाइट का टाइम था, मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी बनाऊँ, किसी टाइम में गैस ज़्यादा तेज़ कर देती थी तो वो कभी कभी ना पापड़ी बन जाते हैं। या फिर अगर ज़्यादा देर आप बेल के छोड़ दोगे ना, अगर उनकी एक साइड अगर ड्राई हो जाएगी तो भी वो पापड़ी बन जाते हैं। तो एक साइड कईयों की ड्राई हो गई थी तो इस वजह से वो पूरे फूले नहीं, कुछ पापड़ी बन गए। तो यहाँ पे मेरे ये गोलगप्पे भी तैयार हो गए थे और आलू भी बॉयल हो गए थे। तो उसमें बूंदी वगैरह, प्याज वगैरह, धनिया वगैरह कट करके डाल दिया। वो भी हमारी स्टफिंग भी रेडी थी और खट्टा पानी भी बना दिया। उसमें पुदीना, धनिया, सब कुछ जो भी डलता है वो सब डाल के बना दिया। बस उसके बाद हमने पूरी फैमिली ने बैठ के ना गोलगप्पा पार्टी की। सबसे पहले मतलब हफ्ते में एक आधी बार हम गोलगप्पा पार्टी कर ही लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने खीर के साथ 2-2 चपाती खाई और बस हमारा डिनर फिनिश हो गया। आप गोलगप्पे की आवाज़ सुनो। This one is very much soft.